Hello everyone. Today we will start chapter 14 perimeter and area. Perimeter. What is perimeter? कोई भी closed figure है, इसकी बाउंड्री की लेंथ वो क्या होता है? पेरीमीटर. किसी भी टाइप की क्लोज्ड फिगर है, ठीक है, इसकी ये जो बाउंड्रीज होंगी ना, इनकी लेंथ को हम क्या कहते हैं? पेरीमीटर. राइट. नाउ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल आप कैसे फाइंड आउट करोगे? पेरीमीटर ऑफ rectangle. Suppose this is rectangle, this is the length of rectangle and this is the breadth of rectangle. तो अब इस rectangle का perimeter कैसे find out करोगे? 2 multiply length plus breadth. या तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो या फिर इसका दूसरा मेथड भी है. देखो पेरीमीटर क्या होता है? इन बाउंड्रीज की लेंथ का सम. राइट. अब ये रेक्टेंगल है तो इसके अपोजिट साइड्स क्या होंगी? इक्वल. अगर ये लेंथ L है तो ये लेंथ भी कितनी हो जाएगी? L. और अगर ये लेंथ B है तो ये लेंथ भी कितनी हो जाएगी? B. तो अब पेरीमीटर फाइंड आउट करेंगे तो क्या होगा? L ये साइड प्लस ये साइड B प्लस ये साइड प्लस ये साइड. देखो L प्लस L 2L, B प्लस B 2B. और यहाँ से जब हम 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 हमने कॉमन लिया, 2 बाहर आ गया तो यहाँ क्या बचा? L फिर प्लस और फिर B. यही फॉर्मूला आ गया ना, 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ. तो रेक्टेंगल का जब आप पेरीमीटर फाइंड करोगे या तो सम ऑफ इट्स लेंथ कर लो या ये फॉर्मूला यूज कर लो. राइट. अब ऐसे ही स्क्वायर होता है. स्क्वायर का जो है पेरीमीटर हम कैसे निकालेंगे? स्क्वायर की क्या होती है? सारी साइड्स इक्वल होती है ना, तो स्क्वायर का पेरीमीटर कैसे निकालोगे? 4 मल्टीप्लाई साइड. आपको जो साइड गिवन हो उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा? स्क्वायर का पेरीमीटर. नेक्स्ट होता है एरिया. देखो पेरीमीटर तो क्या होता है? क्लोज्ड फिगर की बाउंड्रीज की लेंथ. और एरिया क्या होता है? कोई भी क्लोज्ड फिगर है वो कितना रीजन ऑक्यूपाई कर रहा है, मीन्स ये सारा स्पेस, वो कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, वो क्या होता है? एरिया. ठीक है. अब जैसे ये रेक्टेंगल है, सपोज दिस इज रेक्टेंगल, ये लेंथ है L और ये लेंथ है B. ठीक है. तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल आप कैसे निकालोगे? एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ. लेंथ को किससे मल्टीप्लाई कर दो? ब्रेथ से. और ऐसे ही स्क्वायर है, स्क्वायर की साइड क्या है? S. ये साइड भी S, ये भी S, ये भी S और ये भी S. तो आप एरिया ऑफ स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करोगे? साइड मल्टीप्लाई साइड, साइड मल्टीप्लाई साइड. ये सारे फॉर्मूलाज आपको लर्न करने हैं. पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ. पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है? 4 मल्टीप्लाई साइड. एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ. और एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड मल्टीप्लाई साइड. नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज 14.1. क्वेश्चन नंबर 6. कैलकुलेट द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स. अब आपको ये फिगर गिवन है और आपको इसका पेरीमीटर और एरिया दोनों फाइंड आउट करने हैं. देखो ये ABCDEFGH ये आपको एक फिगर गिवन है. देखो क्लोज्ड फिगर है. राइट. अब आपको इसका पेरीमीटर निकालना है और एरिया निकालना है. देखो ना तो ये रेक्टेंगल है ना ही ये स्क्वायर है, तो आप इसका पेरीमीटर और एरिया कैसे फाइंड आउट करोगे? देखिए ये जो फिगर है वो खुद ना तो रेक्टेंगल है ना ही स्क्वायर है, बट ये रेक्टेंगल से मिलके बना है. ये बहुत सारे रेक्टेंगल से मिलके बना है. जैसे देखो, अब देखो आप यहाँ एक लाइन लगा दो तो ये क्या बन गया? एक रेक्टेंगल बन गया. यहाँ लाइन लगा दो, ये क्या बन गया? एक रेक्टेंगल. ऐसे ही यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर दो, ये एक रेक्टेंगल बन गया. इस पॉइंट को नेम दे देते हैं हम I और इस पॉइंट को हम नेम दे देते हैं J. अब यहाँ देखो ये लेंथ कितनी है? 6. तो देखो ये भी तो इसी की इक्वल है. ये लेंथ और ये लेंथ क्या है? सेम. तो ये भी कितनी हो जाएगी? 6 सेंटीमीटर. ये 6 सेंटीमीटर है तो ये लेंथ भी कितनी हो जाएगी? 6 सेंटीमीटर. अब यहाँ देखो, यहाँ से ID और यहाँ से ये H और J, ID और H और J ये लेंथ इक्वल है ना. ठीक है. देखो सॉल्यूशन, ID इज इक्वल्स टू HJ. ये पूरी लेंथ, ये जो ID है ये किसके इक्वल है? HJ के इक्वल है.
यहाँ से सी डी की लेंथ कितनी है, 12 सेंटीमीटर है ना। अब देखो ये आई डी, आप इसको क्या राइट कर सकते हो, इस पूरे आई डी को आप क्या राइट कर सकते हो, आई सी प्लस सी डी कर सकते हो ना। आई सी प्लस सी डी, आई डी को राइट कर दो आई सी प्लस सी डी। यहाँ से एच जे को आप क्या राइट कर सकते हो, एच जी प्लस जी जे, एच जी प्लस जी जे। हमने इस पूरी लेंथ को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। यहाँ से आई डी को हमने क्या राइट कर दिया, आई सी प्लस सी डी। यहाँ से एच जे को क्या राइट कर दिया, एच जी प्लस में जी जे। देखो आई सी हमें नहीं पता ये आई सी कितना है, हमें ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। सी डी कितना है यहाँ से 12 सेंटीमीटर। एच जी, ये एच जी कितना है 10 सेंटीमीटर प्लस जी जे कितना है 6। अब देखो आई सी प्लस 12 इज इक्वल्स टू 10 प्लस 6 कितना होता है 16। अब हमें तो आई सी फाइंड आउट करना है। 12 यहाँ प्लस का है, वहां जाकर माइनस का हो जाएगा, कितना आ गया 4। ये आई सी कितना आ गया 4 सेंटीमीटर। देखो अब ये क्लोज्ड फिगर है, ठीक है। आप इसका पेरीमीटर कैसे फाइंड आउट करोगे, इसकी सारी लेंथ्स को क्या कर दो प्लस, पेरीमीटर इज इक्वल्स टू फर्स्ट लेंथ क्या है यहाँ ए बी प्लस, यहीं से स्टार्ट करो ए बी, उसके बाद ये क्या है छोटी सी बी सी, बी सी के बाद देखो यहाँ क्या है सी टी, फिर सी डी के बाद देखो ये पूरी क्या है डी ई प्लस यहाँ ई एफ प्लस ई एफ के बाद क्या है यहाँ एफ जी प्लस एफ जी के बाद जी एच, जी एच के बाद एच ए और एच ए के बाद ए बी, वो तो हमने यहाँ राइट कर लिया, ठीक है। कोई भी क्लोज्ड फिगर हो आप उसका पेरीमीटर कैसे फाइंड आउट करोगे, उसकी लेंथ्स का सम कर दो। कोई भी क्लोज्ड फिगर हो आप उसका पेरीमीटर कैसे फाइंड आउट करोगे, उसकी सारी लेंथ को प्लस कर दो, ठीक है। अब ए बी कितनी है, यहाँ से ए बी कितनी है, देखो ये ए बी और आई सी इक्वल है ना, आई सी और ए बी इक्वल है, आई सी 4 है तो ए बी भी कितनी हो जाएगी 4 सेंटीमीटर, ए बी 4। नेक्स्ट इज बी सी, बी सी क्या है ये लेंथ, अब हम बी सी फाइंड आउट करेंगे। देखो यहाँ से ये क्या है जी एफ कितना है 7 सेंटीमीटर, जी एफ और जे ई ये दोनों लेंथ इक्वल है ना, ये अगर 7 है तो जे ई कितना हो जाएगा, ये भी 7 हो जाएगा। देखो अब जे ई कितना है 7 और ये डी ई ये पूरा 11 है, डी ई पूरा 11 है, जे ई 7 है तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी ना। देखो इस पूरी लेंथ 11 में से हम इतना पार्ट माइनस कर दें तो ये वाला पार्ट आ जाएगा, है ना। डी ई में से जे ई को माइनस कर देंगे तो ये वाला पार्ट आ जाएगा, तो मीन्स डी जे कितना है 4 सेंटीमीटर, ये डी जे कितना हो गया 4, डी जे 4 है, डी जे इज इक्वल टू यहाँ से आई एच, डी जे जो है वो आई एच के इक्वल हो जाएगा, आई एच इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ से आई एच कितना है 4 सेंटीमीटर है ना, और ए एच पूरा कितना है 8, ए एच पूरा कितना है 8 सेंटीमीटर। हमें क्या फाइंड आउट करना है ए आई क्या हो जाएगा। अब देखो इस पूरे में से ए एच में से अगर आप ये वाला पोर्शन माइनस कर दो तो ए आई आ जाएगा ना। देखो इस पूरे ए एच में से इस पूरे पोर्शन में से आप इस पोर्शन को माइनस कर दोगे तो ये पोर्शन आ जाएगा, मीन्स ए एच माइनस आई एच। ए एच कितना है 8, आई एच कितना है 4, तो ये कितना आ गया 4 सेंटीमीटर। देखो ए आई कितना आ गया 4 सेंटीमीटर, ए आई 4 है तो बी सी भी कितना हो जाएगा 4, ए आई अगर 4 है तो बी सी भी कितना हो जाएगा 4 प्लस सी डी कितना है, देखो सी डी यहाँ से लेके यहाँ तक 12 प्लस डी ई मीन्स ये पूरा, और ये पूरी कितनी है 11 प्लस ई एफ ये कितनी है 6 प्लस एफ जी कितनी है 7, जी एच कितनी है 10, एच ए ये पूरी कितनी है 8। अब इन सबको क्या कर दोगे ऐड, कितना आ जाएगा 62 सेंटीमीटर। और हमें क्या फाइंड आउट करना है एरिया। देखो एरिया कैसे फाइंड आउट करोगे, देखो ये ए बी सी आई ये एक स्क्वायर है ना, ये एक स्क्वायर है, ठीक है। आई डी जे एच ये क्या है एक
रेक्टेंगल है, और GFEJ ये क्या है, एक रेक्टेंगल, ये भी एक रेक्टेंगल है। तो मीन्स इस पूरे फिगर को हमने किस में डिवाइड कर दिया, एक तो इस स्क्वायर में, एक इस रेक्टेंगल में, और एक इस रेक्टेंगल में। मीन्स इस फिगर के अंदर 2 रेक्टेंगल हैं और एक स्क्वायर है, ठीक है। अगर आप इस स्क्वायर का एरिया फाइंड करो, इस रेक्टेंगल का फाइंड करो और इस रेक्टेंगल का, और तीनों को प्लस कर दोगे तो इस पूरे फिगर का एरिया आ जाएगा ना। तो मीन्स हमें किसका एरिया फाइंड करना है, एरिया ऑफ गिवन फिगर इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ABCI, एरिया ऑफ स्क्वायर ABCI प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, कौन सा रेक्टेंगल, IDJH प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये छोटा रेक्टेंगल कौन सा है, DJEF। अब हम इनके एरिया फाइंड आउट करते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर ABCI, ये स्क्वायर है, और स्क्वायर का एरिया आप कैसे फाइंड आउट करते हो, साइड मल्टीप्लाई साइड। साइड कितनी है इसकी, 4, तो मीन्स 4 मल्टीप्लाई 4। इस स्क्वायर का एरिया कितना आ गया, 4 मल्टीप्लाई 4, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो मीन्स प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल है IDJH, ठीक है। अब इसकी लेंथ कितनी है, ये पूरी लेंथ देखो, यहाँ से ये लेके यहाँ तक 12 थी, ठीक है, और यहाँ से लेके यहाँ तक 4 थी, है ना। तो ये पूरी लेंथ कितनी हो जाएगी, 12 + 4, यानी ID कितनी है, 16। मीन्स इसकी लेंथ कितनी हो गई, 16। और ब्रेड्थ कितनी है, ये DJ, जो कि कितनी है, 4। देखो ID इसकी लेंथ है, ठीक है। ID क्या है, CD + IC, मीन्स ये 12 + 4, 12 + 4 16, तो मीन्स ये ID कितना हो गया, 16। और यहाँ से ब्रेड्थ कितनी है इसकी, DJ कितना है, 4। तो मीन्स इस रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। लेंथ कितनी है इसकी, 16, ब्रेड्थ कितनी है इसकी, 4, तो मीन्स 16 × 4, ये क्या हो गया, इस वाले रेक्टेंगल का एरिया, ठीक है। अब थर्ड रेक्टेंगल कौन सा है, ये वाला है ना, GJEF, ये रेक्टेंगल है। अब देखो इसकी लेंथ कितनी है, 6, ब्रेड्थ कितनी है, 7। लेंथ कितनी है इसकी, 6, ब्रेड्थ कितनी है, 7। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, 6 × 7, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ करते हैं ना, लेंथ कितनी है 6, ब्रेड्थ कितनी है 7, तो ये हो जाएगा लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। अब देखो 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64, 6 7 ज़ा 42, और इन सबको क्या कर दोगे, ऐड, कितना आ जाएगा, 122 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट बी पार्ट है, ये फिगर आपको गिवन है, इसका एरिया और पैरामीटर दोनों फाइंड आउट करना है। अब देखो क्या है, AB ये साइड और HG साइड, AB और HG ये दोनों साइड इक्वल है ना, ये 12 है, तो AB भी कितनी हो जाएगी, 12 सेंटीमीटर। देखो AB = HG = 12 सेंटीमीटर, ठीक है। AB हमने फाइंड कर ली, कितनी है, 12 सेंटीमीटर। देखो हमें पैरीमीटर फाइंड आउट करना है, तो हम इसकी सारी साइड्स फाइंड आउट कर लेते हैं पहले, और फिर सबको क्या कर देंगे, ऐड। यहाँ देखो ये BC कितनी है, 2, और ये AD कितनी है, तो ये AD कितनी हो जाएगी, ये भी 2 हो जाएगी। देखो ये फिगर ऐसा बना है, बट आप बुक में जब इसको देखोगे ये प्रॉपर शेप में मिलेगा, और ये BC और AD ये दोनों साइड्स इक्वल होंगी, ठीक है। ये जो BC साइड है और ये AD साइड है, ये दोनों इक्वल दिखेंगी आपको, मीन्स BC और AD इक्वल हो गई। BC 2 सेंटीमीटर है, तो AD भी कितनी हो जाएगी, 2 सेंटीमीटर। BC = AD = 2 सेंटीमीटर। सेम यहाँ से ये FG 3 है, तो ये EH भी कितनी हो जाएगी, 3 सेंटीमीटर। अब देखो ये ABCD ये एक रेक्टेंगल है ना, ये रेक्टेंगल है देखो पूरा, बट देखो इस रेक्टेंगल में ये जो PR पोर्शन है ना, ये नहीं है ना, ये PR पोर्शन इस रेक्टेंगल में नहीं है। हम क्या करेंगे, पहले इस ABCD इसका जो है पेरीमीटर फाइंड आउट कर लेंगे, किस फॉर्मूला से, 2 × लेंथ × ब्रेड्थ से, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, इस पूरे रेक्टेंगल का पेरीमीटर आ जाएगा ना, मीन्स दिस साइड
प्लस दिस साइड प्लस दिस साइड और प्लस दिस साइड, ठीक है। बट इसमें ये साइड पी आर तो है नहीं ना, ये 3 सेंटीमीटर गिवन है। तो हम क्या करेंगे, इस ए बी सी डी के पैरीमीटर में से ये पी आर की जो साइड है, ये पी आर जो लेंथ है, उसको क्या कर देंगे माइनस, क्योंकि ए बी सी डी ट्राइंगल में देखो ये पार्ट होलो है, ये पार्ट हमने नहीं लेना। बट जब हम फॉर्मूला से इसकी पैरीमीटर फाइंड आउट करेंगे तो उसमें ये पी आर भी इंक्लूड होगा, बट हमें ये पी आर इंक्लूड नहीं करना, तो हम इस पी आर को क्या कर देंगे, उसमें से माइनस कर देंगे। देखो एरिया ऑफ गिवन फिगर, देखो इस फिगर का हम पैरीमीटर, पहले हम पैरीमीटर फाइंड आउट कर लेते हैं। पैरीमीटर ऑफ गिवन फिगर, देखो पैरीमीटर ऑफ ए बी सी डी, पैरीमीटर ऑफ ए बी सी डी, इस रेक्टेंगल का पैरीमीटर, और दूसरा ये भी तो एक रेक्टेंगल है ई एफ जी एच, है ना, प्लस पैरीमीटर ऑफ ई एफ जी एच, ये वाला रेक्टेंगल। और देखो चलो ये रेक्टेंगल का पेरीमीटर भी आ गया, ये रेक्टेंगल का पेरीमीटर भी आ गया। बट देखो ये जो पी क्यू लेंथ है ये तो रहेगा ही ना, ये पी क्यू लेंथ जो है ना तो इस पेरीमीटर में आई ना ही इस पेरीमीटर में आई, तो हम इसको एज इट इज यहाँ प्लस कर देंगे पी क्यू। ऐसे ही जो आर एस है ये भी किसी में नहीं आई, तो हम इसको एज इट इज प्लस कर देंगे। अब यहाँ देखो जब हमने ए बी सी डी रेक्टेंगल का जब हमने पैरीमीटर फाइंड आउट किया तो उसमें ये साइड इंक्लूड हो गई ना, बट हमें इस पी आर साइड को क्या करना है, नेग्लेक्ट करना है, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे, यहाँ से माइनस पी आर कर देंगे। ये माइनस पी आर हमने क्यों किया, क्योंकि जब हमने ए बी सी डी का पैरीमीटर फाइंड आउट किया था उसमें ये पी आर साइड भी आई थी, ठीक है। जब ए बी सी डी का इस ए बी सी डी इस ए बी सी डी का पैरीमीटर जब हमने फाइंड किया तो ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ और ये वाली और ये कंप्लीट लेंथ इसमें आ गई थी, बट हमें ये लेंथ नहीं लेनी, इसलिए हमने इस पी आर को क्या कर दिया, यहाँ पे माइनस कर दिया। सेम ऐसे ही जब हमने ई एफ जी एच रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकाला, इसमें ये जो क्यू एस साइड है ये इसमें इंक्लूड हो गई थी, बट ये क्यू एस साइड हमें नहीं लेनी, इसलिए हम यहाँ से क्यू एस को भी सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। ई एफ जी एच, जब इस रेक्टेंगल का हमने पेरीमीटर निकाला था तो मीन्स ये साइड प्लस ये साइड प्लस ये साइड और ये साइड, इन सब की लेंथ आई थी, बट हमें क्यू एस को नहीं लेना, इसलिए हमने क्यू एस को माइनस कर दिया। नाउ पेरीमीटर ऑफ ए बी सी डी, ए बी सी डी, इस ए बी सी डी का पेरीमीटर निकालना है, वो क्या होता है 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेड्थ, है ना। ई एफ जी एच का भी क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेड्थ प्लस पी क्यू प्लस आर एस माइनस पी आर माइनस क्यू एस। अब 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ये किसके लिए यूज़ किया हमने, ए बी सी डी के लिए। ए बी की लेंथ कितनी है 12, 2 मल्टीप्लाई 12 प्लस ब्रेड्थ कितनी है इसकी 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई, ये किसके लिए यूज़ किया हमने, ई एफ जी एच के लिए। ई एफ जी एच की लेंथ कितनी है 12 प्लस इसकी ब्रेड्थ कितनी है 3, पी क्यू कितना है 3, आर एस कितना है 4, देखो ये आर एस कितना है 4, तो ये पी क्यू भी कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। ये आर एस और पी क्यू ये दोनों लेंथ क्या है इक्वल, तो पी क्यू कितना हो जाएगा 4, आर एस कितना है 4, पी आर मीन्स ये लेंथ कितनी है 3, क्यू एस कितनी है, देखो पी आर 3 है तो ये भी कितनी हो जाएगी 3, क्योंकि ये और ये लेंथ क्या है इक्वल, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, 12 प्लस 2 कितना होता है 14, 14 टू ज़ा 28, 12 प्लस 3 15, 15 टू ज़ा 30, 4 प्लस 4 8, माइनस 3 माइनस 6, और जब आप इनको सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा 60 सेंटीमीटर, मीन्स पैरीमीटर कितना आ गया 60 सेंटीमीटर। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, इस फिगर का एरिया। देखो एरिया कैसे फाइंड आउट करोगे, मीन्स आपको ये पोर्शन फाइंड आउट करना है, ये पोर्शन फाइंड आउट करना है और ये पोर्शन फाइंड आउट करना है। देखो ये एक रेक्टेंगल है, ये दूसरा रेक्टेंगल है और ये तीसरा रेक्टेंगल है। देखो ये जो पूरी फिगर है ये कितने रेक्टेंगल से मिलके बनी है, 3 रेक्टेंगल से, ये 1 रेक्टेंगल, ये 2nd रेक्टेंगल और ये 3rd रेक्टेंगल, है ना। तो आप क्या करोगे, तीनों रेक्टेंगल का एरिया निकालो और तीनों रेक्टेंगल के एरिया को क्या कर दोगे प्लस, एरिया ऑफ गिवन फिगर इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी। एक रेक्टेंगल कौन सा है ए बी सी डी, दूसरा कौन सा है ये पी क्यू
आर एस, कौन सा है ये, पी क्यू आर एस, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल पी क्यू आर एस, और थर्ड कौन सा है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, थर्ड रेक्टेंगल कौन सा है, ई एफ जी एच, ई एफ जी एच। ठीक है, अब ए बी सी डी है, इसका एरिया कैसे फाइंड आउट करोगे, एरिया क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, लेंथ कितनी है 12, ब्रेथ कितनी है 2, तो इस ए बी सी डी का एरिया कितना हो जाएगा 12 मल्टीप्लाई 2, 12 मल्टीप्लाई 2 प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल पी क्यू आर एस, देखो ये पी क्यू आर एस ये रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ कितनी है 3, ब्रेथ कितनी है 4, तो इस पी क्यू आर एस का एरिया कितना हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 4 प्लस ये क्या है, ई एफ जी एच ये रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ कितनी है 12, ब्रेथ कितनी है 3, तो इस ई एफ जी एच का एरिया कितना हो जाएगा 12 मल्टीप्लाई 3, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ यानी 12 मल्टीप्लाई 3, 12 2 ज़ा 24, 3 4 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 12 3 ज़ा 36। अब इन सबको क्या कर दोगे, ऐड, कितना आ जाएगा 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। Next 7 question. A playground is 38 meter 50 centimeter long and 61 meter 50 centimeter wide. Find first part is cost of leveling it at ₹40 per meter square. देखो क्या करना है, आपको ग्राउंड को लेवल करने की कॉस्ट निकालनी है। ठीक है, अब आपको ग्राउंड को क्या करना है, लेवल करना है, मीन्स उसके रीजन को यानी स्पेस को आपको लेवल करना है ना, उसकी बाउंड्री को लेवल नहीं करना ना। जब आपको किसी ग्राउंड को लेवल करने की बात आएगी, मीन्स क्या करना है आपको, उसके जो उसने स्पेस ऑक्यूपाई किया है, जो उसने रीजन ऑक्यूपाई किया उस ग्राउंड ने, उसको आपको लेवल करना है। ठीक है, मीन्स आपको इसमें क्या फाइंड आउट करना है, उसका प्लेग्राउंड का एरिया फाइंड आउट करना है पहले। ठीक है, सो A5 देखो, लेंथ ऑफ प्लेग्राउंड कितनी है, लेंथ 30 मीटर 50 सेंटीमीटर। ठीक है, अभी कितना हो जाएगा 38.50 मीटर। ठीक है, लेंथ हो गई। अब ब्रेड्थ ऑफ प्लेग्राउंड, ब्रेड्थ कितनी है इसकी 61 मीटर 50 सेंटीमीटर, ये क्या हो जाएगा 61.50 मीटर। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, इसका एरिया ऑफ प्लेग्राउंड, वो क्या होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, लेंथ कितनी है 38.50, ब्रेड्थ कितनी है 61.50। अब इनको क्या कर दोगे मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा 2367.75 मीटर स्क्वायर। इस प्लेग्राउंड का एरिया कितना आ गया 2367.75 मीटर स्क्वायर। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, उस प्लेग्राउंड को लेवल करने की कॉस्ट। ठीक है, और क्या गिवन है, पर मीटर स्क्वायर की कॉस्ट, यानी 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी गिवन है 40, और आपको इतने मीटर स्क्वायर की कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। ठीक है, क्या गिवन है आपको, 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट गिवन है 40 रुपीज और इतने की फाइंड आउट करनी है, तो क्या करोगे मल्टीप्लाई, एक की कॉस्ट गिवन है, ज्यादा की फाइंड आउट करनी है तो मल्टीप्लाई करोगे ना। कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द ग्राउंड 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू ₹40। 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी है 40, बट आपको कितने एरिया को लेवल करना है 2367.75 मीटर स्क्वायर। तो इन दोनों को क्या कर दोगे मल्टीप्लाई, 75 मल्टीप्लाई 40। अब इनको क्या कर दो मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा 94,710 रुपीज। ये समझ में आया। देखो हमें क्या करना था, प्लेग्राउंड को लेवल करना था। ठीक है, प्लेग्राउंड को लेवल करना है मींस उसके एरिया को लेवल करना है, उसके रीजन को लेवल करना है। तो हम इसमें क्या फाइंड आउट करेंगे, उसका एरिया, लेंथ गिवन है, ब्रेड्थ गिवन है, एरिया फाइंड आउट किया। ठीक है, और हमें क्या गिवन था पर मीटर स्क्वायर, यानी 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट, 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी है 40 रुपीज। ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी है 40 रुपीज। और हमें क्या फाइंड आउट करना था फिर, टोटल एरिया को लेवल करने की कॉस्ट 1 मीटर स्क्वायर की गिवन थी, टोटल एरिया की निकालने के लिए क्या कर देंगे उसको मल्टीप्लाई। जब हमें 1 की कॉस्ट गिवन हो, ज्यादा की निकालनी है तो हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई ना। नेक्स्ट बी पार्ट, द नंबर ऑफ राउंड्स अलोंग द बाउंड्री वन शुड टेक टू रन 2 किलोमीटर। इसमें हमें क्या फाइंड आउट करने हैं, नंबर ऑफ राउंड्स।
2 किलोमीटर डिस्टेंस के लिए हमें कितने राउंड्स लगाने पड़ेंगे उस प्लेग्राउंड पे। टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल करना है, 2 किलोमीटर। जब हम उस प्लेग्राउंड के अराउंड 2 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर लेंगे तो हमें बताना है कि उस 2 किलोमीटर डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए हमें कितने राउंड्स लगाने पड़ेंगे। तो मीन्स हमें यहाँ पहले क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, उसका पेरीमीटर फाइंड आउट करना पड़ेगा ना। देखो लेंथ कितनी है 38.50, ब्रेथ कितनी है 61.50। ठीक है, तो हम क्या फाइंड आउट करेंगे यहाँ, इसका पेरीमीटर। हम पेरीमीटर क्यों फाइंड आउट कर रहे हैं, क्योंकि हमें क्या करना है, नंबर ऑफ राउंड्स फाइंड आउट करने हैं उसकी बाउंड्री के चारों तरफ कितने राउंड्स लगाने हैं। तो हमें उसका क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, उसकी बाउंड्री की लेंथ फाइंड आउट करनी पड़ेगी ना। और बाउंड्री की लेंथ फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, उसका पेरीमीटर। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई लेंथ कितनी है 38.50, ब्रेथ कितनी है 61.50। ठीक है, अब इनको प्लस कर दो, कितना आ जाएगा 100, तो ये कितना हो जाएगा 200 मीटर। देखो पेरीमीटर कितना है 200 मीटर, मीन्स सपोज ये प्लेग्राउंड है। ठीक है, सपोज कर लो ये एक प्लेग्राउंड है रेक्टेंगुलर शेप का। ठीक है, जो इसकी बाउंड्री की लेंथ है ना, ये टोटल बाउंड्री की लेंथ वो कितनी है 200 मीटर। मीन्स जब हम एक राउंड लगाएंगे तो 200 मीटर डिस्टेंस हम ट्रैवल करेंगे। ठीक है, मीन्स जब हम एक राउंड लगाएंगे तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल होगा 200 मीटर। देखो इस प्लेग्राउंड की पूरी लेंथ कितनी है 200 मीटर। सपोज हमने देखो यहाँ से स्टार्ट किया और हमें एक राउंड लगाना है, यहाँ से स्टार्ट किया। ठीक है, पहले यहाँ गए, फिर यहाँ गए, यहाँ गए, यहाँ गए। ठीक है, पूरा हमने राउंड लगा लिया, तो मीन्स हमें एक राउंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 200 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया ना। ठीक है, देखो नंबर ऑफ राउंड्स इन 200 मीटर इज इक्वल्स टू 1, है ना। जब हम इस 200 मीटर को डिस्टेंस को ट्रैवल करेंगे तो कितना राउंड लगाएंगे, एक ही राउंड लगेगा ना। और हमें क्या बताना है कि 2 किलोमीटर के लिए हमें कितने राउंड लगाने पड़ेंगे। देखो नंबर ऑफ राउंड्स इन 200 मीटर इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब हम एक राउंड के लिए लगाते हैं 1 मीटर के लिए। अब हम क्या करते हैं, एक का फाइंड आउट करते हैं। एक का फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे ना, 1/200 हो जाएगा। देखो 1 मीटर में आपने कितना राउंड्स लगाए 1/200 राउंड्स लगाए। अब आपको क्या निकालना है 2 किलोमीटर में कितने राउंड्स लगाए। अब 2 किलोमीटर है, देखो 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं 1000 मीटर्स होते हैं ना। तो 2 किलोमीटर में कितने मीटर हो जाएंगे 2 मल्टीप्लाई 1000 मीटर, इट मीन्स 2000 मीटर। हमें क्या बताना है कि 2000 मीटर में कितने राउंड्स लगेंगे। देखो 200 मीटर में 1 राउंड, 1 का निकालने के लिए डिवाइड। ठीक है, देखो 1 मीटर में कितने राउंड्स हैं 1/200 राउंड्स है ना। देखो 1 मीटर में कितने राउंड्स हैं 1/200। और अब 2000 का निकालने के लिए क्या कर दोगे मल्टीप्लाई। देखो पहले क्या था 200 मीटर के लिए राउंड कितने थे 1, फिर जब हमने 1 का निकाला 1 का निकालने के लिए क्या करते हो डिवाइड। अब आपको 1 का पता है 1 के लिए कितने राउंड्स लगेंगे 1/200। 1 का पता है, ज़्यादा का निकालना है, ज़्यादा का निकालने के लिए क्या कर दोगे इसको मल्टीप्लाई 2000 मल्टीप्लाई 1/200। और जब आप इसको कैंसिल कर दोगे तो क्या आ जाएगा 10, मीन्स कितने राउंड्स लगेंगे 10 राउंड्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। ये आपको टेबल गिवन है और आपको इसे कंप्लीट करना है। देखो फिगर क्या है स्क्वायर, इसकी लेंथ आपको फाइंड आउट करनी है, ब्रेथ फाइंड आउट करनी है, एरिया कितना गिवन है 169 सेंटीमीटर स्क्वायर और पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। देखो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना गिवन है 169 सेंटीमीटर स्क्वायर, और स्क्वायर का एरिया कितना होता है साइड मल्टीप्लाई साइड। ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है साइड मल्टीप्लाई साइड इज इक्वल्स टू 169। 169 को आप क्या राइट कर सकते हो 13 मल्टीप्लाई 13। 169 को क्या राइट कर सकते हो 13 मल्टीप्लाई 13। अब देखो s मल्टीप्लाई s को क्या राइट कर सकते हो साइड का स्क्वायर 39 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 13 को क्या राइट कर सकते हो 13 स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो साइड कितनी आ गई 13 सेंटीमीटर। अब साइड कितनी आ गई 13 सेंटीमीटर, मीन्स उसकी लेंथ भी कितनी है 13 और ब्रेथ भी कितनी है 13। नेक्स्ट आपको पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है 4 मल्टीप्लाई साइड, 4 मल्टीप्लाई साइड कितनी है 13, 13 4 जा 52 सेंटीमीटर। तो मीन्स इसका पेरीमीटर कितना आ गया 52 सेंटीमीटर। सेकेंड पार्ट देखो रेक्टेंगल गिवन है जिसकी लेंथ गिवन है 80, ब्रेथ आपको फाइंड आउट करनी है, एरिया आपको फाइंड आउट करना है। पेरीमीटर कितना गिवन है 8
मीटर, 8 मीटर है ना, तो आप इसको क्या राइट कर सकते हो 800 सेंटीमीटर, बिकॉज 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो 8 मीटर इज इक्वल टू 800 सेंटीमीटर, राइट। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितनी है 80 सेंटीमीटर, पेरीमीटर कितना है 8 मीटर यानी 800 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पेरीमीटर का फॉर्मूला लगा दो, 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेड। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेड, कितना इज इक्वल टू 800। लेंथ कितनी गिवन है 80, ब्रेथ आपको फाइंड करनी है, ठीक है। अब देखो 2 यहाँ क्या है मल्टीप्लाई में, वहाँ लेकर जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, है ना। 800 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 400। देखो यहाँ 2 था, 2 यहाँ मल्टीप्लाई है, जब उसको राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, है ना। मीन्स 800 बाय 2। देखो यहाँ क्या हो जाएगा 800 डिवाइडेड बाय 2, बिकॉज 2 क्या है यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, और जब 800 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 400। मीन्स 80 प्लस ब्रेड इज इक्वल टू 400 हो गया। अब 80 यहाँ प्लस में है, राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे तो माइनस हो जाएगा, 400 माइनस 80 कितना हो गया 320 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ब्रेथ कितनी आ गई 320 सेंटीमीटर, राइट। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है एरिया। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। लेंथ कितनी है 80, ब्रेथ कितनी है 320, इनको मल्टीप्लाई कर देना, क्या आ जाएगा 25,600 सेंटीमीटर स्क्वायर। थर्ड पार्ट में आपको क्या फाइंड आउट करना है स्क्वायर है, स्क्वायर गिवन है, उसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है, ब्रेथ फाइंड आउट करनी है, एरिया फाइंड आउट करना है और उसका पेरीमीटर गिवन है। थर्ड पार्ट ट्राई योरसेल्फ। ऐसे ही आपको पेरीमीटर गिवन है, आप पेरीमीटर का फॉर्मूला यूज करोगे 4 मल्टीप्लाई साइड, 4 मल्टीप्लाई साइड इज इक्वल टू 4.84, ठीक है। वहां से आप क्या निकालोगे उसकी साइड निकाल लोगे, तो लेंथ भी आ जाएगी ब्रेथ भी आ जाएगी, और साइड आ जाएगी तो साइड मल्टीप्लाई साइड करके उसका एरिया भी फाइंड आउट कर लेना।